बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, सियासत की उलझनों में ज़हनी सुकून के लिए टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे, जिसमें कंपटीशन और प्रोडक्टिव मुकाबलों, फतूहात का जश्न, हार का गुस्सा, मगर सियासत से बालातर होकर अच्छी गेम की तारीफ भी हुआ करती थी। अगर दो ममालिक के दरमियान जंगें हुआ करती थीं, तब भी क्रिकेट मुकाबले रुका नहीं करते थे। क्रिकेट का जुनून जारी रहा करता था। खिलाड़ी एक दूसरे के मुमालिक में जाया भी करते थे और क्रिकेटर्स में एक ही जुबान बोली जाती थी, वो थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जुबान, तहजीब की बोली। मगर जब से भारत ने क्रिकेट में बिजनेस को डाला और सियासत की नजर किया, उसके बाद क्रिकेट जैसे मोहब्बतों से भरे खेल को भी सियासत की नजर कर दिया गया। कहीं लड़ाइयां पंगे तो कहीं मैचेस से इनकार, किसी मुल्क के साथ सियासी पंगे तो कहीं आईसीसी को ब्लैकमेल करके क्रिकेट को खराब करना। मगर क्रिकेट से स्पोर्ट्स निकाला गया और क्रिकेट में सिर्फ बची सियासत। गुज़श्ता वर्ल्ड कप के दौरान भी भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कहीं खिलाड़ियों के हाथ मिलाने पर पाबंदियां और इसी घमंड ने उन्हें हालिया एशिया कप मैच जीतकर भी ट्रॉफी से महरूम ही रखा। अभी होने वाले वर्ल्ड कप से कबल बांग्लादेश के साथ मामलात खराब करने हों या फिर इसके बाद बनने वाले हालात, यहां तक कि आईसीसी से भारतीय क्रिकेट काउंसिल के हाथों ब्लैकमेल होकर बांग्लादेश जैसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने एहतजाज किया। जिसके बाद आज वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करके इस हवाले से मुशावरत की कि क्या पाकिस्तान को यह वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं। मीटिंग के बाद जराए ने तो यह दावा किया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, मगर इससे पहले आईसीसी को खत लिखकर एहतजाज किया जाएगा। मगर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके वाजे किया कि ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ, अलबत्ता आइंदा जुमे या पीर को आखिरी फैसला होगा। अब सवालात यह हैं कि क्या पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। अगर हिस्सा बने तो पाकिस्तान किन शराइत पर बने, और अगर इनकार करे तो वजूहात क्या होंगी। इन तमाम तर पहलुओं को डिस्कस करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नसीम सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और शाहनवाज राना ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि भारत ऑब्वियसली हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से भारत ने एक जेंटलमैन्स गेम है उसे पोलिटिसाइज किया, किस तरह से उसमें बिजनेस इंटरेस्ट एडअप हुए और सियासत की नजर हो गया क्रिकेट। एक मर्तबा फिर यही होता हुआ नजर आ रहा है जो बांग्लादेश के साथ एपिसोड हुआ, और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आया है और पाकिस्तान भी बड़ा फैसला लेने जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इट इज नॉट द रीसेंट फिनोमेना जी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 1996 वेल्स वर्ल्ड कप, उस वक्त क्योंकि इंडिया एक फाइनेंशियल जगरनॉट नहीं था और बीसीसीआई जो है उसका इतना फाइनेंशियल मसल नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। सिविल वॉर हो रही थी वहां पे, वो तमिल इश्यूज थे। तो एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, गुडविल टीम बनाई गई थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जॉइंट टीम ने जाके कोलंबो में सोलिडारिटी शो की थी और वहां पे मैच खेला था। उसके बाद इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ये इंडियन डीप मार्केट जिस वक्त टैप हो गई और फाइनेंशियल्स जो है इनके आउटले बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 2003 में साउथ अफ्रीका के टूर पे सचिन तेंदुलकर पे माइक डेनिस ने बॉल टैंपरिंग की एलिगेशंस लगाई थी। तो बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट किया, सो मच सो कि उन्होंने माइक डेनिस के बगैर टेस्ट मैच खेलने की कोशिश की, जिसको बाद में ऑफिशियल स्टेटस ले लिया गया। और 2007 में अगर आपको याद हो तो एंड्रयू साइमंड्स को मंकी कह दिया था हरभजन सिंह ने, और मंकी गेट स्कैंडल हुआ था जिसपे आईसीसी ने पेनलाइज कर दिया था। उस वक्त बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था आईसीसी में, तो हरभजन सिंह को, लेकिन फिर बीसीसीआई ने थ्रेटन किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि वो बायलैटरल सीरीज भी खत्म कर देंगे, तो वो सजा वापस हुई थी। अब तो अगर हद ही मुक गई ना। फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है इन इंडिया, जो कि अब एक लूजर्स फेस के साथ है, इवन विद इन इंडिया आपको पता है उनके क्या हालात हैं। अगर आप पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखें तो उन्होंने जो क्रिकेट को डिसरिप्यूट में लेके आए हैं, क्योंकि वो लकी हैं कि आईसीसी को अब हेगेमोनिक उनकी प्रेजेंस है वहां पे, नंबर 1, क्योंकि ना सिर्फ कि उनका चेयर बल्कि उनके 3-4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं वो भी इंडियन हैं। अब आप हैंडशेक कंट्रोवर्सी को तो छोड़ दें एशिया कप में, बट जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट था वो था जब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली तो दे ब्रॉट द गेम इनटू डिसरिप्यूट। उसमें इनको सिवियर पेनल्टीज लगनी चाहिए थी, इनका इवन स्टेटस शॉन ऑफ हो सकता था।
लेकिन क्योंकि बीसीसीआई का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है तो वो एक प्रधान बन गया। इट इज जस्ट लाइक एक ट्रम्पियन स्टाइल में वो सुपर पावर बना हुआ है। और बाकी जो वेस्ट है, अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि 14-2 से वोट आउट हुआ बांग्लादेश की अपील, जो कि प्रिंसिपल जस्टिफाइड थी और बिल्कुल सही थी। लेकिन वो वोट आउट इसलिए हुआ कि ना सिर्फ कि इंडियन प्रीमियर लीग का $9.5 बिलियन का ब्रांड है, बल्कि उसके अलावा अगर आप देखें इसमें इतने फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होती है इंग्लैंड इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की या इंडिया साउथ अफ्रीका की, तो उसकी वजह से वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में वो इनकी टेल बैक कर रहे हैं। राइट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है। और आई थिंक दिस इज द टाइम, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इस आइसोलेशन को ख़त्म करना है और पोलराइजेशन को ख़त्म करना है, तो यही तरीका है कि अब आपको भी अपने दांत दिखाने होंगे। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट टाइम के एक जो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है इंडिया की, और ऑब्वियसली इंडिया की हर चीज़ और हर मुद्दे में जब इंडिया शामिल होता है तो उसमें एक फिर हेट की बुनियाद पे और हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना और शायद डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। शाहनवाज राणा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है बांग्लादेश के साथ खड़ा है, सॉलिडारिटी दिखा रहा है, और इस सब के अंदर ये जो एक भारत की मोनोपोली बन चुकी है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं है बल्कि एक पूरा खेल है क्रिकेट, उसके लिए इंतहाई खतरनाक है। दर हकीकत तो ये क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना जो इस वक्त चल रहा है। इस मोनोपोली को पाकिस्तान किस तरह से ख़त्म करने के लिए एक स्टैंड ले सकता है? देखिए जी, बात ये कि जो पाकिस्तान के बोर्ड के इख्तियार में था वो तो उन्होंने किया है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्त के ऊपर एक बहुत अच्छा छक्का मारा है और भारत को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वही खाली सुपर ताकत नहीं है क्रिकेट की, बल्कि पाकिस्तान जो है वो भी क्रिकेट की एक बड़ी ताकत है। अभी डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई, सब कुछ तमाम हालात आपको बता रहे थे, और मैं ये समझता हूँ कि उनके सामने तो बोलना भी मैं ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, क्योंकि जितना कुछ क्रिकेट के हवाले से वो जानते हैं मेरा तो इतना इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो एक जुर्रत का मुजाहरा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बिलखुसूस चेयरमैन साहब की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी एक बिल्कुल वक्त के ऊपर जो है वो भारत को ये बताने की कोशिश की है कि वही सब कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ इख्तियार है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता है या नहीं जाता है, या कोई फैसला होता है, जैसे कि अभी वजीर आजम के आने के बाद ये फैसला होगा कि आया हमें भारत जाकर खेलना भी है या नहीं खेलना, तो ये है कि अपना नहीं जाता तो एक बड़ा नुकसान जो है वो ना सिर्फ क्रिकेट का होगा बल्कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर शायद हमारा इतना नुकसान ना हो जितना कि भारत का होगा, क्योंकि इस सिर्फ एक ही मैच में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है उसमें पूरे शायद मेरा जाती ख्याल है कि उसमें इतना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाता है कि वो सारे टूर्नामेंट के मैचेस के ऊपर जो है वो भारी होता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी तरफ अगर हम आए तो खेल के हवाले से भी अगर देखें तो भारत की ये जो हठधर्मियां हैं ये खेल को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर तमाम दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ जेल होते हैं तो उसमें जहां दीगर महर्रिकात होते हैं वहां खेल भी एक बहुत बड़ा महर्रिक होता है कि उसकी वजह से भी पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे होते हैं और जेल होते हैं। वो ना सिर्फ ये कि खेल का नुकसान कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की जो एक मोहब्बतों के रिश्ते हैं उनको भी तबाह और बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत के साथ अब किसी भी तरह की रियायत जो है ना वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी अब हमने तो भारत को उसका असल चेहरा जो है वो ना सिर्फ खेल बल्कि सियासी तौर के ऊपर भी पूरी दुनिया को दिखा दिया है। हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो भारत के साथ किया है, मेरा ख्याल है कि सारी जिंदगी वो अब उस दर्द को महसूस करते रहेंगे और शायद उन्हें ये तवक्को भी नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये है कि अगर हम खेल के मैदान में भी उनके जो बड़े बड़े राफेल है उनको गिराना शुरू कर दें तो फिर ये एक बड़ी फतह होगी। और इस वक्त जो भी कुछ स्टांस जो है वो हमारे बोर्ड ने लिया है वो काबिल तारीफ है और हमें उसकी हिमायत जो है वो करना चाहिए। और भारत भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि हम आईसीसी कहते हैं, असल में तो ये आईसीसी नहीं ना है, ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना। हम उसको इंटरनेशनल का नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जे शाह जो है वो उनके इस वक्त सरपरस्त हैं, लेकिन इस वक्त उन सब के जो है वो तोते
उड़े हुए हैं और उनको पता चल गया है कि अगर जरा सी भी इस वक्त कोई भी उन्होंने थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए हठधर्मी मजीद दिखाने की कोशिश की तो ये वर्ल्ड कप जो है ये वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर एक घिनौना और एक सियाबाब जो है वो बन जाएगा। और जब भी आलमी कप की बात की जाएगी तो इस वाक़े को, इस तमाम सूरत हाल को जरूर याद किया जाएगा। जी एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है कुछ ऑप्शंस खुले रखे हैं और जो चेयरमैन पीसीबी हैं, वज़ीर दाखिला, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि हतमी फ़ैसला भी पाकिस्तान लेगा। तमाम ऑप्शंस भी डिस्कस किए गए हैं। प्रैक्टिकली कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं? एक ये बात भी डिस्कस हो रही है कि भारत के ख़िलाफ़ जो मैच है वो पाकिस्तान एहतजाजन ना खेले। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ज़्यादा किसे होगा? अच्छा, ये इसमें जी आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है और वजीर दाखिला भी हैं, आई थिंक ही हैज़ बीन द स्मार्टेस्ट। और उसका रीज़न ये है कि जब आईसीसी की बात आती है तो आप फुल मेंबर बोर्ड है, 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, और जिसमें आप आईसीसी के जो है रूल्स के तहत जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो आते हैं और उनका एक वोट होता है। तो उसमें तो आपने अपनी टीम भी अनाउंस की और आपने बिल्कुल भी नेगेट नहीं किया जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस जो है वो आईसीसी को ये रुख दिखाया था कि जी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टीम टूर करेगी या नहीं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी गवर्नमेंट पे अब ये बात आ गई। एक तो ये है। दूसरा, ये जो आपने भी कहा ना, इंडिया के अगेंस्ट ना खेलना कैन बी अ डबल एज सोर्ड। उसका एक रीजन है कि एक मैच तो चले आपने ना खेला, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या स्टेटस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये प्रॉपर बायकॉट ही एक आपका ऑप्शन बनता है। यहाँ बायकॉट बनता है या आप खेलें। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की और स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके सिवाय पाकिस्तान के। उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। उसका रीजन ये है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है, हार जाती है इंडिया से, वो वाली क्वालिटी नहीं रही। नो, पाकिस्तान की जो ब्रांड इक्विटी है, आपको भी मैं हैरान करता हूँ कि सिर्फ इंडिया के एक चैनल, एक ब्रॉडकास्ट चैनल के 10 सेकंड जो हैं वो 17,580 यूएस डॉलर में बिकते हैं। ओके। यानी कि एक T20 जो है वो 5.27 मिलियन यूएस डॉलर का बिकता है। एक इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन यूएस डॉलर करता है। तो अगर आपको याद हो, एशिया कप भी मोदी साहब नहीं खिलवाना चाहते थे, वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे। लेकिन वहाँ पे जियो स्टार हेडेड बाय रिलायंस जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने फिर कहा था कि जी ब्रॉडकास्टर जो हमने राइट्स लिए हुए हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया के मिनिमम एक नहीं तो 2 मैच होने चाहिए। और अगर आपको याद हो तो 3 मैचेस हुए थे। जी। और जो अभी बात की थी भाई ने, बिल्कुल ठीक की थी कि क्रिकेट की जो मेजर इकोनॉमी है, ब्रॉडकास्ट इकोनॉमी, उसका 70% भारत से आता है और उसका 63% सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो ग्लोबल राइट्स 3 साल के हैं वो 3.1 बिलियन डॉलर के बिके और 1.13 बिलियन डॉलर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का T20 मैच करता है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेंथ है ब्रांड इक्विटी में। 250 मिलियन आपकी आई बॉल्स हैं। अभी आपने बांग्लादेश को जो बाहर किया है तो 170 मिलियन आई बॉल्स वहां से गए। तो आपने एशिया का सैंपल साइज भी श्रिंक कर दिया है। और इंडिया अपनी हर धर्मी में एशिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान नहीं जाता, ब्रॉडकास्टर्स भाग जाएंगे और ये ब्रॉडकास्टर मेजॉरिटी इंडियंस ही हैं। अभी आपको मैं एक और इसमें री एनफोर्स कर स्टेटमेंट को कि इनको लॉसेस हो गए थे जब आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में 2024 का वर्ल्ड कप करवाया था। तो ये राइट्स जो 3.1 बिलियन डॉलर के थे, उन्होंने 1 बिलियन डॉलर कम करवाए हैं। वो राइट्स वापस देने को तैयार थे आईसीसी को। तो पाकिस्तान इंडिया, लोग कुछ और समझते हैं कि क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और चीज है, बट ब्रांड इक्विटी और कमर्शियलिज्म जो है। अब मुझे एक चीज बताइए, 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था। दोनों मुख्तलिफ ग्रुप्स में आते थे लेकिन एक ग्रुप में इनको डाला गया। हमेशा आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे इकोनॉमी चलती है ब्रॉडकास्ट की, क्रिकेट की, और ब्रॉडकास्टर ही अब क्रिकेट की इकोनॉमी को चलाता। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टैंड लेना होगा।
नसीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंडिया की ये जो एक हेजमनी है, एक मोनोपोली इंडिया ने क्रिएट कर दी हुई है। और जारी बात है इसके अंदर एक पैसा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्ट राइट्स इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया को फिर उसी जगह पे वो कहते हैं ना, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, क्योंकि इस तरह तो दर हकीकत वो क्रिकेट का इन द लॉन्गर रन जो नुकसान कर रहे हैं वो नाकाबिले तलाफी है एक्सपोर्ट्स का। बिल्कुल। सबसे पहले आपको डॉक्टर नुमान नियाज साहब को और जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको सलाम। देखिए, अभी नुमान भाई की गुफ्तगू मैं सुन रहा था। नुमान भाई ने तकरीबन तमाम चीज़ों का अहाता कर दिया कि हम अगर किसी जगह पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर हैं तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पूरे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो यही एक वाहिद हमारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। इसके अलावा अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई और मुल्क आपकी सपोर्ट के लिए आ जाएगा इस मामले के ऊपर या किसी और मामले के ऊपर, तो इसको एक्सपेक्ट आप ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि अभी भी 9-2 से जो वोटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ थे, ना श्रीलंका था ना कोई और था। तो एक ही हमारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद थोड़े घुटने टेके कि अगर ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, ट्रॉफी भी हम नहीं दे रहे। ये तमाम चीजें हमारे लिए तो बर्दाश्त है क्योंकि हम वो लक्ष्मी है जो इंडिया के साथ मिलके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज से रन करने में मददगार होते हैं। तो हमारी बात तो सुन ली गई, लेकिन हमारी इस जगह पे बात नहीं सुनी गई। और ज़ाहिर है हम एक जायज़ बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी का मामला अगर इंडिया बना सकता है, पाकिस्तान बना सकता है, तो सिक्योरिटी का मामला बांग्लादेश और किसी और मुल्क के साथ भी हो सकता है। तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, यही मोहसिन नकवी साहब का कहना था। तो हम एक कमजोर विकेट पे नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, अगर कल पाकिस्तान जो मोहसिन नकवी साहब ने आज वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, उसमें भी ये बात कही कि फ्राइडे या मंडे तक वो अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अगर फैसला देखें, इस वक्त आप यकीन माने नींदें उड़ी भी होंगी, चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे वो आईसीसी हो। इसकी वजह यह है वो कभी नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट खेल इतना डिस्टर्ब हो जाए कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। वो कभी ये तसव्वुर भी नहीं करेंगे। अभी नुमान भाई ने बताया ना, हर दफा कोशिश की जाती है किसी तरीके से पाकिस्तान के 1 या 2 मैच जरूर हो और ब्रॉडकास्टर को इस बात की यकीन दिलानी भी कराई जाती है, मौके भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको याद होगा पिछला एशिया कप श्रीलंका में था तो एक्स्ट्रा डे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रखा गया था, किसी और मैच का नहीं रखा गया था। और भी कई इवेंट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो इश्तिहारात चल रहे हैं उनको यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर हैं। अब हम क्या इनिशिएटिव लेते हैं यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपने एहतजाज को देखें ना कुछ तो हमें जरूर करना पड़ेगा, वरना तो फिर वो कहेंगे खाली खुली बंदूक चलाई। कुछ ना कुछ एहतजाज तो अब रजिस्टर कराना होगा। ये दानिशमंदाना फैसला होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके वर्ल्ड कप खेले, इससे कोई इनकार नहीं है, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराया जाए, उसमें जो आपका मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का मैच भी अगर पाकिस्तान खेलने से इनकार करेगा तो आईसीसी हाथ जोड़ लेगा कि भाई आप भी चले जाओ, क्योंकि उसके अलावा तो पाकिस्तान का कोई चांद दिखाई नहीं दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। भारत का बस चले, अगर ये हमारे पास इनिशिएटिव ना हो कि इंडिया पाकिस्तान मैच सोने की चाबी है, तो हमें तो कब से पहले उठा के वो साइड में फेंक देते हैं। हमारे प्लेयर्स नहीं जा सकते आईपीएल पे, और जो उनका रवैया नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत का है तो उसमें तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो जो एक चीज है उसने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि हमारी बात सुनने के लिए अब सब तैयार हैं। तो अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, आप चाहे पट्टियां बांध के खेलें एहतजाज के तौर पे, और आप अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि अब एक चीज का अंदाजा हो गया। देखिए, इससे पहले भी कोशिश की जा सकती, नजम सेठी साहब ने भी हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराया था कि भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा तो मैचेस तो जरूर पाकिस्तान में हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने इंडिया के बगैर खेल ली, लेकिन एक चीज बावर करा दी कि अब हम भी नहीं आएंगे। अभी हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे विमेंस का, तो हमने श्रीलंका में जाके खेला। वो अपनी पूरी एशिया कप उठा के जो है ना वो इमारात में लेकर आ गए थे इंडिया से। तो अब हम कमजोर विकेट पर नहीं है। इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब बड़े मजे से बात भी करते हैं कि जी 10 मई को नहीं सोचा तो हम बाद में क्या सोचेंगे, और वाकई में हम नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हमारी प्राइड है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आप कोई एक मुल्क डिक्टेट करके नहीं चला सकता क्रिकेट को। अब वो उनकी डिक्टेशन
खेल चलाने वाली गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक चली गई है और पूरी तरीके से चली गई है, पूरे आबोताब के साथ चली गई है। तो जिस ग्राउंड पे मोहसिन नकवी साहब खेले, अपनी बात मनवाते हुए पाकिस्तान को ये सिलसिला जारी रखना होगा। हम बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे थे, लेकिन एटलीस्ट बाकी ममालिक में ये पैगाम जरूर गया होगा कि पाकिस्तान किसी के साथ गलत हो रहा था तो खड़ा जरूर हुआ था। गो के देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, असल जड़ ही वो जो बिग थ्री था वो आज भी मौजूद है, किसी ना किसी तरीके से मौजूद है, और वहीं से खेल की हशर खराब हुआ। आज भी देखें, इंडिया जाता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो लोग आते हैं इंडिया, बाकी किसी के लिए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं है। फिर जो क्राउड आता है इंडिया का, तो वो फाइनेंशियली जितना फायदा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को होता है ऑलरेडी, इंडिया के बाद ये 2 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा बजट लेते हैं आईसीसी के शेयर में से, लेकिन उनको जो फायदा होता है इंडिया के जरिए, जो इंडिया जाहिर नहीं कर रहा होता और फायदा पहुंचा रहा होता है, वो चुप करके बैठे होते हैं। खासे जेंटलमैन है और उन्होंने जेंटलमैन गेम बनाते हैं वो इंग्लैंड वाले, लेकिन वो चुप होकर बैठे होते हैं इसी वजह से कि उनको एक सीरीज मिलेगी, उसके बाद जो वर्ल्ड कप की आमदनी है उतनी आमदनी इंडिया यहाँ आकर भी उनको दे जाएगा। लेकिन ये इंडिया के स्पॉन्सर्स भी चले जाएंगे जिस दिन पाकिस्तान बैक करता है ना। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपना पीएसएल भी करा लेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा फैसला सामने आता है कि हम खेलने नहीं जा रहे और इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, तो इससे पहले भी कोई इंडिया का स्पॉन्सर हमारे पीएसएल में नहीं आता था, या कोई मदद हमें कोई बाहर से नहीं आती थी, हम अपनी मदद आप ही चलते थे। साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अरसे क्रिकेट कराई है जी, और उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग तौर पे वापस आए। अगर हम कोई फैसला सख्त करते हैं तो भी मेरा ख्याल है कि हम इतने कमजोर ग्राउंड पे नहीं होंगे कि हमारे बगैर कोई बहुत ज्यादा फैसले कर लिए जाएं, क्योंकि उसके बाद हमें तो नुकसान होगा, लेकिन शायद उन बड़ों को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शाहनवाज राणा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान के सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि पाकिस्तान एहतजाज करे और या तो स्याह पट्टियाँ बांध कर मैचेस खेले जाएं और अपनी शमूलियत जो है वो यकीनी बनाए पाकिस्तान, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान को इसका बाइकआउट कर देना चाहिए ताकि एक स्टेटमेंट जाए। और ऑब्वियसली इसकी एक प्राइस पाकिस्तान तो पे करेगा, लेकिन जो हायर प्राइस है वो इंडिया को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट क्या है इंडिया के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से दानिशमंदाना फैसला क्या होगा? क्योंकि अगर स्टैंड नहीं लेते तो फिर इसी तरह से ये ना हो कि ये न्यू नॉर्मल बन जाए। देखिए, बात पता है क्या है, बात ये कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर तो हमने अब खेल को भी एक सियासत बनाना है और खेलों में भी सियासत को जो है वो दाखिल करना है, तो फिर तो ये है कि हमें फैसले भी सियासी तौर पे करने होंगे। लेकिन अगर हमने खेल को बचाना है, और खेल के हवाले से ही जाहिर है कि हमारी भी बहुत दुनिया के अंदर शनाख्त है, तो उसको अगर बचाना है तो फिर हमें कुछ फैसले जो है ना वो थोड़ा सा खेल के हवाले से करने होंगे। ये तो एक बिल्कुल पक्की बात है। बाकी ये कि अब चूंकि बांग्लादेश के भारत के साथ जो है वो सियासी ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं है और मामला जो है वो भी उनके बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये सारी बातें कर दी हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश के मामला भारत के साथ अच्छे होते सियासी, तो क्या तब भी वो ये ऐसा कुछ करते? लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना होगा। दूसरी बात ये कि हमने यकीनी तौर के ऊपर एक अपने हमसाया मुल्क, अपने भाई मुल्क के लिए आवाज बुलंद की पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत ये सब कुछ जो कर रहा है वो दुरुस्त नहीं कर रहा। लेकिन हमें कुछ फैसले जो है वो अपने मफादात को भी सामने रखकर करने होंगे, और उन मफादात को जिस तरह भी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख सकती है या क्रिकेट बोर्ड देख सकता है, उन्हें पता है कि हमें हमारे क्या मफादात हैं और हमें कौन से फैसले जो है वो अपने मफादात को सामने रखकर करना होंगे। लिहाजा ये है कि ये एक वक्त ऐसा है कि जिसमें दानिशमंदी, अकल का मुजाहरा करना होगा।
ये तो बात बिल्कुल है कि हमने अब पूरी दुनिया को जो है ये बता दिया कि हम भारत से किसी तौर पर भी कमजोर नहीं है और भारत को भी अब ये बावर हो गया है कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो नामुमकिन है। क्रिकेट दुनिया के, खाली भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के बगैर आप क्रिकेट का हुस्न जो है वो दोबाला नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बांझ या इतनी कमजोर नहीं है कि अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान को एक साइड पर रखकर कोई आप एशिया कप करा लेंगे या आप वर्ल्ड कप 50 ओवर का करा लेंगे या T20 का करा लेंगे, तो ये सिर्फ एक खामख्याली होगी, दीवाने का ख्वाब होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बल्कि खेल के हवाले से एक बड़ी ताकत है और हमने सिर्फ क्रिकेट में नहीं, दुनिया के जितने बड़े खेल हैं उनके अंदर अपना डंका बजवाया है। ये दूसरी बात है कि हम उनको संभाल नहीं सके, हम उस इज्जत को, उस वकार को जो है संभाल ना पाए और हमारी पॉलिसियां जो है वो हमारे खेल को लेके बैठ गई। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान खेल के हवाले से कोई कमजोर मुल्क है। लिहाजा ये एक बेहतरीन मौका है और इसका फायदा उठाते हुए हमें अपने मफादात को भी सामने रखना है और खेल के मफादात को भी सामने रखना है और पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उसको भी सामने रखना है। तभी मैं ये समझता हूँ कि बात बनेगी और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब, वो बड़े ज़हीन और फतीन इंसान है और वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वजीर आजम को मशवरा देंगे और वजीर आजम भी खाली खुद फैसला नहीं करेंगे बल्कि इसमें हमारे चेयरमैन का भी जो है हिस्सा होगा और वो उनके मशवरे के बगैर जो है वो कोई बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो खेल के मुस्तकबिल को वाजे कर देगा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत जो है उसका कितना भयानक चेहरा है और पाकिस्तान का मुल्क जो है वो खेल से कितनी मोहब्बत करता है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आज वैसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद मुलाकात के बाद कोई फैसला सुना दिया जाए, लेकिन एक एम्बिग्विटी जो है, अबहम जो है वो ज़रूर रखा गया है और एक जानिब ये भी कहा गया है कि ये बड़ी नतीजा खेज़ मुलाकात थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शिरकत का फैसला जुम्मे या आइंदा पीर को होगा। तो पाकिस्तान क्या एक जो सर्टेन आप कह लें कि थोड़ा वक्त रख देना चाहता है कि चीज़ें शायद दुरुस्त हो जाएं, इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमने इसे टाइम दिया है? देखें, टाइम देना तो बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अभी जो बात हो रही थी कि आपने ऑन द टोज रखा हुआ है इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी, आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप अगर फैसला लेते हैं बाइकआउट करने का, तो आप एक नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं कि बांग्लादेश की इंक्लूसिविटी दोबारा इंश्योर की जाए और उनकी बात मान के उनको श्रीलंका में मैचेस दे दिए जाएं। तो ये भी हो सकता है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसा स्टैंड नहीं लिया। 1980 के ओलंपिक्स में जो मॉस्को में हुए थे, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था। हालांकि आपका शॉर्ट हॉकी का गोल्ड मेडालियन जो है वो आपका पक्का होता था। तो व्हेन इट कम्स टू योर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंग्स, तो उसमें मैं समझता हूँ कि या तो आप पूरा बाइकआउट करेंगे और अब हाफ वे थ्रू नहीं आप जा सकते, और अगर आप सिर्फ इंडिया के साथ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बनता। अगर आप एक मैच उनका बाइकआउट करते हैं, बाकी अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में मिल जाती हैं, फिर क्या करेंगे? सो प्रॉबेबली या बाइकआउट होगा और या फिर आप खेलने जाएंगे, और अगर आप खेलने जाएंगे तो उसमें आप बहुत कुछ अब लूज करेंगे, बहुत ग्राउंड लूज करेंगे। तो इट इज़ हाई टाइम कि आप सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की वकार को बुलंद नहीं कर रहे होंगे। ये बाइकआउट जो है ये पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की डायनामिक्स को बदल के रख देगा और उनको सोचने में मजबूर कर देगा कि यार ये जो बीसीसीआई एक ऑटोक्रेटिक प्रेजेंस है आईसीसी में, उसको अब खत्म किया जाए और बाकी बोर्ड भी फिर सोचने में मजबूर हो जाएंगे। राइट, पॉइंट टेकन। नसीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मॉरल पोजीशन तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान अगर बाइकआउट की तरफ जाता है तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। जारी बात है कि मॉरली हम एक बड़े ही मजबूत जगह पर खड़े हैं और एक असूली मौक़िफ़ है कि भाई अगर बाकियों के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 1980 में हमने बाइकआउट किया मॉस्को ओलंपिक्स का, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस हाई मॉरल ग्राउंड जिस पे खड़ा है उसका फ़ायदा उठाकर अगर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द क्रिकेट फॉर द टाइम बीइंग अगर थोड़ा सा धचका भी लगता है, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा होगा? देखिए, यही मेरा ख्याल है टाइम है इस चीज़ का। अगर ये फैसला करते हैं, वैसे मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हम बाइकआउट करें या हम खेलने ना जाएं, मैं इसके हक में नहीं हूँ पर्सनली। अगर आप देखें, क्योंकि खेल के लिए पाकिस्तान की खिदमत हमेशा से बहुत डिफरेंट रही है, वो कि इंडिया हमेशा से मुख्तलिफ करता रहा है, लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वोटिंग भी हो गई,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी हम इस मामले को लेके चले गए और हमने बाद में भी ले जाने का अंदिया दिया है। मेरे ख्याल है ये जो जुमा और पीर की डेडलाइन दी गई है, बड़ा खूबसूरत टैक्टिकल मूव है पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से, क्योंकि इस दौरान में देखिए, जब 2 दिन पहले हम मोहसिन नकवी साहब को सुन रहे थे, जिस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जब वर्कशॉप भी हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का और उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी, तो खासे एग्रेसिव थे वो, और वो 2-3 चीजों पे बहुत स्ट्रेट बात करते हुए दिखाई दिए थे कि श्रीलंका के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, क्योंकि जब बाकियों के लिए कानून है तो इनके लिए भी होना चाहिए। दूसरी पॉइंट उनका था कि एक मुल्क की डिक्टेटरशिप हमें कबूल नहीं है। तो ये टाइम था कि जहां पर वो अपनी तमाम बातों को जरूर सामने लेकर आए। समझदारी तो मेरे ख्याल में यही होगी कि जहां प्राइड की बात है तो जो भी करेगी हमारी हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब, हम सब मिल के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कोई सेंसिबल अप्रोच की बात करें, तो मेरे ख्याल है हमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे होने के बावजूद हमने अपना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड खासी हद तक एक मरतबा फिर बता दिया, वोटिंग करवा दी, बांग्लादेश के लिए बोल लिया, काफी चीजें, कुछ छोटा मोटा एहतजाज हम कर लें। लेकिन ये जो मंडे और पीर तक की डेडलाइन है, ये बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगी कि आया पाकिस्तान वाकई गायब तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने वजीर आजम की और जो इनकी मुलाकात हुई है, कहीं इन्होंने ये प्लान तो नहीं कर लिया कि ये और आगे ले जाके वर्ल्ड कप खराब करेंगे और छोड़ के जाएंगे मंडे को। तो जब आप देखिए वर्ल्ड कप में दिन कितने कम रह गए, आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग इस वक्त 26 तारीख में हैं जी। और 10 दिन तकरीबन आप समझ लें कि थोड़े ही दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप के आगाज के अंदर। तो अगर हम मंडे तक इस मामले को लेके जाते हैं तो हम 4-5 दिन और खराब कर रहे हैं। तो 4-5 दिन और खराब करने का मकसद है, ये आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी नुमान भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ब्रॉडकास्टर्स ने जान निकाली भी होगी इस वक्त आईसीसी की भी, और बीसीसीआई की जो चलाता है आईसीसी जी, उन्होंने जान निकाली भी होगी। और ये जो हमारा खूबसूरत मूव है, जो हम जुमे को ऐलान करेंगे, नहीं जुमे के बाद फिर हम बात करें 2 वर्किंग डे और दरमियान में गायब हो गए, तो वर्किंग डे नहीं आ रहे, सैटरडे संडे, फिर हम मंडे को जाके ऐलान करेंगे। तो हमने इनकी टांगे तो हिलाई हुई हैं और ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा टैक्टिकल मूव है। माइट बी पॉसिबल कोई बैकडोर गुफ्तगू जो है वो शायद हो जाए, कुछ बोर्ड मिले और कुछ, क्योंकि पाकिस्तान ने आज जो शानदार मूव किया, पॉइंट टेकन नसीम साहब, पॉइंट टेकन, और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए दिस इज अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट, और पाकिस्तान ने बड़ी एक कमाल महारत से एक स्ट्रैटेजी के तहत जो वक्त भी दिया है, और उसके बाद जब फैसला पाकिस्तान सुनाएगा तो भारत उस दौरान, भारत और आईसीसी के लिए बड़ा ये परेशान कुन वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका। शाहनवाज राना, नुमान नियाज, यहीं पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, कराची की रोशनियों से लेकर खैबर के पहाड़ों तक मुल्क की सियासत एक गहरी धुंध में लिपटी हुई है, जहां हर लम्हा नई लहरें उठती हैं और हर बयान एक तूफान की नवीद देता है। 8 फरवरी के एहतजाज के करीब फवाद चौधरी ने हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि ताकत के बजाय मुज़ाकरात के दरीचे खुले रखें, क्योंकि जब ज़बरदस्ती और जारियत का रास्ता अपनाया जाता है तो तलखी का जहर ना सिर्फ माहौल में घुलता है बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीदें भी मद्धम हो जाती हैं। सियासी हवा में एक अजीब कश्मकश है, जैसे किसी ने खामोशी के पर्दे में आग लगा दी हो और हर तरफ धुआं घूम रहा हो और हर लफ्ज की गूंज अवाम के कानों तक पहुंच रही है। एक इंतबाह की तरह के ताकत के खेल में सिर्फ नुकसान ही हासिल होता है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से JUI के जलसे का ऐलान इस कश्मकश में एक जलती हुई मशल की मानद है, जो रावलपिंडी की गलियों और सड़कों पर रोशनी डालने को तैयार है। धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यह एहतजाज सिर्फ नारे नहीं, बल्कि अवाम की महरूमियों और नाइंसाफियों के खिलाफ एक तारीखी एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहां लोग अपनी आवाज़ बुलंद करके ये वाजे करना चाहते हैं कि उनके हुकूक छीनने की कोई ताकत कामयाब नहीं हो सकती। जलसे की तैयारी और सियासी कुव्वत के इत्तेहाद की हिदायत इस मंजरनामे को और ज्यादा सनसनीखेज और मंजर कुशा बना रही हैं, जैसे किसी ने एक सस्पेंसफुल ड्रामे का आगाज कर दिया हो जिसके किरदार हर लम्हा हरकत में है। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल और भी पेचीदा रुख इख्तियार कर चुकी है। गवर्नर राज के खदशात, नाअहली की बातें और जेल जाने के ऐलानात ने सूबे को मरकज़े सियासत बना दिया है।
वज़ीर आला के बयानात में मज़ाहमत, शिकवा और ख़तरे का एहसास इस तरह घुला हुआ है कि यह तय करना मुश्किल हो गया है कि असल जंग बयानिए की है या इख्तियार की। तीरा, जिरगे और बंद कमरों के फैसले अब महज इंतज़ामी इस्तिलाहात नहीं रहे, बल्कि एक बड़े तसादुम की अलामत बनते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान छोटे छोटे नोटिफिकेशंस की जंग किसी खेल के तख्ते पर चलने वाले हथकंडों की याद दिलाती है। हर बयान, हर रिमार्क एक छोटा सा धागा है जो सियासी कपड़े में बुना जा रहा है, और अवाम इस ड्रामे के नाजिर की तरह हर हरकत को देख रहे हैं। हर लफ्ज की गूंज, हर मौक़िफ़ की झलक इस मंजरनामे को दिलचस्प और कभी कभार मज़ेदार ड्रामे की सूरत देती है, जिसमें किरदार हीरो भी हैं और खुफिया साजिशी भी। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की कहानी एक मुसलसल जागती हुई दास्तान है, जहां हर दिन नए बाब के साथ खतरात और फैसले सामने आते हैं। यहाँ हर बयान एक छोटा कांटा है जो सियासी मैदान में गहरी लकीर छोड़ता है और अवामी तस्वीर में यकीन और शकूक के बीच नाजुक तवाजुन कायम रखता है। पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के बयानिए एक रंगीन कैनवस की मानद हैं, जिस पर जज्बात, उम्मीदें, खौफ और मुतालबात यकजा होकर मंजर बिखेरते हैं। महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास के हाथों में एहतजाज और मुज़ाकरात का तवाज़ुन एक फनकार के ब्रश की तरह है, जो हर स्ट्रोक के साथ पूरी तस्वीर को मुकम्मल करता है। आखिरकार ये तमाम सियासी खेल, एहतजाज, मुज़ाकरात और दावे एक मुल्क की पेचीदा कहानी में गुंदे हुए हैं, जहां हर किरदार अपनी रोशनी और हर बयान अपनी गूंज के साथ मंजर में कदम रखता है। अवाम की नज़रों, पहाड़ों की गूंज और शहरों की हलचल में ये एक दिलचस्प, पेचीदा और कभी कभार मज़ेदार दास्तान बन जाता है, जिसके हर मोड़ पर नया मंजर, नई चमक और नई साजिश मौजूद है, और जिसे देखकर हर नाजिर को यह एहसास होता है कि यहाँ सियासत एक जिंदा सांस लेता हुआ ड्रामा है, जिसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामा बड़ा पेचीदा हो चुका है। मुज़ाकरात की बातें भी होती हैं, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो बातें कही हैं कि जुमेरात को वो अडियाला भी जा रहे हैं, उसके बाद 8 फरवरी भी सर पर है, उसके हवाले से एक एहतजाजी तहरीक की बातें भी हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से भी जारी बात है क्रैकडाउन ही होगा, तो मामलात हल किस तरह से होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, मामला तो टेबल पे बैठ के ही हल होंगे जी। सड़कों पे जो है कोई चीज़ हल नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई दिनों से यही कह रहा हूँ कि देखिए, कोशिशें बिल्कुल वो करते रहेंगे, और पिछले मैं कहूँगा 2-3 साल से कोशिशें कर रहे हैं कि एहतजाज और सड़कों पे या जो भी आप कहें मुज़ाहमत की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नाकामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुज़ाहमत की सियासत इस वक्त नाकाम इसलिए हो चुकी है कि देखें, जो इनके तवक्कुआत थे कि अवाम निकलेगी, अवाम इस वक्त बाहर नहीं आ रही और ना आने का इरादा रखती है। और अगर कुछ लोगों को ये लेके निकलते भी है तो उसमें जो है अवाम को भी नुकसान हो रहा है, वर्कर्स को भी नुकसान है, और किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच रहे। तो हमने तो ये कई दफा तजवीज़ की थी सबने मिलके, और इसमें मैं आपको कहूँ पीटीआई के बहुत सारे बाशऊर लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जी करके इन चीज़ों को हल किया जाए और आगे बढ़ा जाए अवाम के मफाद में। आप देखें, अगर केपीके में इस वक्त केपीके में आज आटा 160-165 रुपए किलो आटा बिक रहा है। आप मुझे बताएं, वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अभी और मजीद महंगाई आएंगी, रमज़ान आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ सियासत करें? देखिए, एक तो होता कि जी अगर केपीके में कोई दूध की नहरें बह रही होती ना, जिसको बोलते हैं कि जी मॉडल प्रोविंस होता, तो अवाम भी बाहर निकलती, अवाम भी कहती कि जी देखिए, तकरीबन जितने साल पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह किया, जिसको लोग कहते हैं, उतने ही अरसा केपीके में हुकूमत पीटीआई की रही, और कोई खास या वाज़ेह फर्क तो किसी चीज में नजर नहीं आया। ना सड़कों में आया, ना एजुकेशन सिस्टम में आया, ना अस्पतालों में आया, ना मैं कहूँगा कारोबार में आया कि जी बड़ी इंडस्ट्री लग गई,
देखिए ना, पंजाब में कुछ भी कहें, इंडस्ट्री लग गई, उनके रोड बहुत बेहतर हो गए, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। सिंध और केपीके में उस हिसाब से तो डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो कि लोगों को बड़ी तवक्को थी कि जी केपीके, क्योंकि इमरान खान साहब का मॉडल मैं कहूँगा प्रोविंस से, क्योंकि सब में पहले हुकूमत ही यहीं से हुई। आज 13-14 साल हो गए हुकूमत करते करते। आप मुझे बताएं ना, कोई आदमी कहते कि कोई मेजर तब्दीली, या वहां पे कानून नाफिज ऐसे हो गया कि जो कोई न चोरी हो रही है न टेररिज्म है, वहां पे आज टेररिज्म भी उससे ज्यादा है, चोरी चकारी भी उससे ज्यादा है, फ्रॉड्स भी हैं। तो फिर जो है, जब एक चीजें ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आवाम भी सोचने पे मजबूर हो रही है कि हम निकलें तो किस चीज के लिए। देखिए, अब ये है कि मैं तो मेरे ख्याल से कई लोग से बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त पीटीआई में बरसरे इख्तिदार है। वो भी ये कह रहे हैं कि देखें जी, मुफाहमत होनी चाहिए। और आप ये देखें, अभी अशरफ जई साहब आए हुए हैं और मौलाना नासिर साहब आए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, कुछ दिन में इनके ऊपर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएंगी और ये कहेंगे ये भी गद्दार हैं। देखिए, ये गद्दार और चोर डाकू कह के ये सियासत जो है, सिर्फ लोगों को फिरा रहे हैं। सब लोग, मैं आपको किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ना, सारी पार्टियों ने अवाम को एक मजाक बनाया हुआ है। आप मुझे बताएं ना, हम ये कहते हैं कि जी हम ये करेंगे। आज मैंने कल भी एक शो पे कहा, कितनी बदकिस्मती की बात है कि 75 साल के बाद आज भी हम सियासतदान, जिसमें मैं खुद भी हूँ, हम वोट हासिल करने जाते हैं गटर की लाइन ठीक करने पे, घरों में पानी देने पे, बिजली देने पे, इन चीजों के ऊपर हम सियासत कर रहे हैं। हम कहाँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम कोई तालीमी निज़ाम बदलना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते हैं कि जी आपके इलाके में नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की तरक्की होगी। ये बातें तो हम कोई भी नहीं। हम जाके कहते हैं कि जी देखें, ये आपकी सड़क ठीक हो जाएगी, आपके यहाँ पानी आ जाएगा, सीवरेज हो जाएगा। खुदारा, ये देखें आज स्कूलें कितने महंगे हो गए। हम जिस दौर में स्कूल में थे, हुकूमती स्कूल, जिसको आप पीला स्कूल कहते हैं, उसके जो तालीम का दर्जा था, ठीक है ना, और आज आप जमीन आसमान का फर्क है। आज तो तालीम है नहीं। मैं आपको बताऊं, पीएफ बेस कराची के अंदर एक स्कूल है, ठीक है ना, मैं 4 रोज कबल गया था। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है, पीएफ बेस कोरंगी में, नाम लेके बताता हूँ। मैं वहां गया, मुझे तो देख के अफसोस हुआ, बच्चों के हालात और बेंचेस और टीचर्स। माजरत के साथ देखिए, ये हुकूमत, जितने सियासी पार्टीज हैं, इन्हें सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से अवाम इन सबको एक वक्त आएगा रद्द कर देगी कि खुदारा आप बात करें इश्यूज की, आप सिर्फ सियासत की बात नहीं करें। देखें, ऑल सेड एंड डन, मेरा पीएमएलएन से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं कहूँगा ये जो बेसिकली मरियम नवाज कर रही है, देखें ये बहुत बेहतर है बनिस्बत दूसरों से। उसकी वजह यह है कि पंजाब में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, पंजाब में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि पूरे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं कि इंडस्ट्रीज हर जगह लग रही है और खुशहाल है, नहीं, हर आदमी परेशान है। इनकी भी बहुत सारी पॉलिसीज गलत हैं जो कि फेडरल की है। अभी मैंने एक पॉलिसी पे तनकीद किया था कि एक्सपोर्टर्स को इन्होंने 15 अरब रुपए का रिबेट दिया, उस पर मैं तनकीद कर रहा था। मैंने तो ओपनली कहा कि देखें जी, एक्सपोर्टर्स को आप अपाहिज ना बनाएं। बैसाखियों के ऊपर जो भी कारोबार करेगा वो तबाही की तरफ जाएगा। देखें, जो कारोबार, जो इंडस्ट्रीज बैसाखियों पे चली है, वो आगे फल फूल नहीं सके। तो अब जो है, इनको सोचना है जो केपीके से वो निकल के आएंगे। देखिए, पहली बात तो जो मैं देख रहा हूँ, 8 फरवरी के जो है ये पोस्टपोन हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आपको वाजे आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और पोस्टपोन अगर नहीं होते तो बदकिस्मती से, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ये एक फेलियर होगा और इस फेलियर के बाद नेगोशिएशन के टर्म्स और सख्त हो जाएंगे। देखिए ना, हर वक्त के साथ जो वक्त गुजर रहा है, नेगोशिएशन के टर्म्स जो है मजीद जो है पेचीदा हो रहे हैं। आप ये देखें, एक साल कबल जो है अलग टर्म्स थे, आज अलग है। बहुत से लोग, मैं कहूँगा हाकिम हुकूमत वक्त तो आज बात भी करने को तैयार नहीं है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो है 8 फरवरी का अगर ये जो है ड्रॉप सीन होता है और फेल होता है तो आप अंदाजा करें उसके बाद आ जाएगा रमजान, ठीक है ना, रमजान फिर ईद, महीना 2 महीना तो वैसे ही चला गया। फिर उसके बाद जो है बड़ी ईद आ जाती है, फिर बड़ी ईद के बाद फिर मुहर्रम और फिर गर्मियों में। तो चीजों को देखें, मैं ये कहूँगा जो बाहर बैठे हैं ना जी, जो कि सोशल मीडिया चला रहे हैं, इन सब के जिम्मेवार वो हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मुफाहमत हो, उसकी वजह कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप ये देखें, अगर वो मुफाहमत हो जाती है और चीजें बेहतरी की तरफ जाती है तो उनकी दुकान कहाँ से चलेगी, जो कि वो हजारों डॉलर माहाना कमा रहे हैं। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और सियासत जो है उस पर एक धुंध छाई हुई है और होता क्या है ये किसी को नहीं पता, अंदाजे हैं। और यही दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मखदूम साहब को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।